उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन मोड में हैं। सोमवार को ब्यूरोक्रेसी को लेकर सीएम ने कड़ा संदेश दिया, न खुद चैन से बैठूंगा न खुद किसी को बैठने दूंगा। मकसद विकास कार्यों में कोई लापरवाही ना हो। आप ये रिपोर्ट देखिए। सीएम पुष्कर धामी ने सोमवार को सचिवालय में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, बीआरओ और वन विभाग की बैक टू बैक मीटिंग ली। पीएमजीएसवाई की समीक्षा के दौरान अधिकारी सड़कों को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर सीएम ने फटकार लगाते हुए अधिकारियों को वर्क कल्चर में बदलाव लाने को कहा। सीएम ने ये भी कहा कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। जब तक पहाड़ के अंतिम छोर तक अच्छी सड़कें ना बन जाएं, मैं न खुद चैन से बैठूंगा और न आपको बैठने दूंगा। मीटिंग में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उनको निश्चित किया गया कि एक समय सीमा के अंदर, जैसे चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, और अक्सर देखने में क्या आता है कि विभागियों की, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है, उसे कहीं जगह जाम से ढूंढना पड़ता है, लैंडस्लाइड होते हैं। उसकी क्या तैयारी इन बिंदु पर चर्चा हुई। बताया गया कि उसकी पूरी तैयारी हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कर रखी है। हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत ज़रूरत है, और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी, जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुँच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं वन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पहाड़ों में गुलदार के हमले में बच्चों के जान गंवाने की घटनाओं पर चिंतित नजर आए। सीएम ने अधिकारियों को इन हमलों को रोकने की दीर्घकालिक प्लानिंग पर जोर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि गुलदार के हमले में किसी बच्चे की जान गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित हुआ गुलदार को हमलों को लेकर बात हुई है कि जिस तरह इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि इसमें जिस तरह से हुआ कि रेडियो कॉलर के माध्यम से भी एक टेक्नोलॉजी ये भी है, जिससे कि जितने लेपर्ड हैं, इनके गुलदार हैं, इनके मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं, उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें, और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहां पर भी हिला हवाली होगी, तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास के अधिकारियों को अगले हफ्ते पूरी तैयारी के साथ दोबारा तलब किया है। सीएम धामी अब पूरे फॉर्म में है, लिहाजा आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी को लेकर कुछ और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मिल रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिले हैं, कई केंद्रीय नेता से भी मिले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नेताओं से शिष्टाचार भेंट करेंगे, राज्य के विकास पर चर्चा करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और कई केंद्रीय नेता से मिलेंगे, शिष्टाचार भेंट करेंगे, और इसके साथ ही साथ राज्य में विकास के कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे कि पहाड़ में किस तरीके से विकास किया जा सकता है, किस तरीके से विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए अपने सहयोगी से भी जानेंगे, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं। अब चलिए यहाँ पर देहरादून में कल से 11 अप्रैल तक आरएसएस का चिंतन शिविर चलेगा। रायवाला के औरे वैली आश्रम में ये चिंतन किया जाएगा। चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी देहरादून पहुंच चुके हैं। वहीं संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे सदस्यों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और इस शिविर में करीब 75 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। औरो वैली के इसी आश्रम में अगले 7 दिन तक संघ के चिंतक चिंतन और मनन करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत देश भर से संघ के 75 प्रतिनिधि इस चिंतन मीटिंग में, चिंतन बैठक में भाग ले रहे हैं। 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष
पूरे होने जा रहे हैं। इस स्वर्ण जयंती वर्ष को कैसे मनाया जाए, क्या कुछ कार्यक्रम तय होंगे, चिंतन बैठक में ये भी डिसाइड किया जाएगा। इसी बैठक में संघ के बीजेपी समेत 35 आनुषंगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी बीच बीच में भाग लेंगे। इन सभी संगठनों के कामकाज की समीक्षा होगी, उनको भविष्य का रोड मैप भी दिया जाएगा। ये भी तय होगा कि संघ को कैसे देश के कोने कोने तक, हर गांव तक पहुंचाया जाए, संघ को कैसे सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाया जाए, भारत को कैसे एक सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में उसके परम वैभव की ओर ले जाया जाए। ये इस चिंतन बैठक में इन मसलों पर गंभीरता के साथ विचार और विमर्श होगा। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, आरोवेली आश्रम, राय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तराखंड की एक महिला ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। देहरादून निवासी पुष्पा पुंजियाल ने अपनी सारी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम करते हुए देहरादून कोर्ट में वसीयतनामा पेश किया है। साथ ही राहुल गांधी के नाम पर अपनी संपत्ति का वसीयतनामा कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को भी सौंप दी है। पेशे से टीचर रही पुष्पा पुंजियाल ने कहा है कि वो राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित है। उनके परिवार ने देश की आजादी से लेकर आज तक हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, जिसको देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। और हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। भारती, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से एक महिला ने अपनी सारी संपत्ति कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नाम कर दिया है? देखिए, पिछले 23 साल से ये महिला वृद्धाश्रम में रह रही है, प्रेम धाम में, और ये सरकारी टीचर रही हैं। एक ऑपरेशन के दौरान इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उसके बाद से ये वृद्धाश्रम में रह रही हैं। जो इनकी चल अचल संपत्ति, ज्वेलरी बात कर ली जाए, तकरीबन 50 लाख के करीब है और इसी की इन्होंने वसीयत बनाई है, जिसका मालिकाना हक इन्होंने राहुल गांधी को दिया है। इसी संबंध में आज प्रीतम सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंची और उनको ये पेपर सौंप दिए। उनका कहना है कि वो राहुल गांधी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित है और इससे पहले राजीव गांधी, सोनिया गांधी के द्वारा जो काम किए गए हैं उन्हें काफी पसंद आए हैं और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि जो सारी अपनी चल अचल संपत्ति है उसका मालिकाना हक राहुल गांधी को वो दे दें। भारती, क्योंकि जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, पुष्पा पुंजियाल की बात कर रहे हैं, क्या उनके परिवार की अगर बात करें तो वो भी हम आपसे जानेंगे और बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी देहरादून के शीशमबाड़ा कूड़ेदार में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लाखों टन कूड़े में लगी आग से इलाके में धुआं और बदबू फैल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी रही। मौके पर पहुंची फायर कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इलाके के लोगों को भी दिक्कतें होने लगी। के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है उसमें आग लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि भयंकर ये जो कूड़ेदान का लाखों टन कूड़ा यहाँ पे पड़ा है, इसमें आग लग चुकी है। यहाँ पे जो धुएं की बम्बार आप देख सकते हैं, ये धुआं पूरी चारों तरफ आग और धुआं पूरा चारों तरफ फैल चुका है। इस धुएं से जो गैस निकल रही वो गले को और जो पूरा इलाका इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ खुद फायर ब्रिगेड टीम के सदस्य हैं, उनसे ही जान लेते थे क्या कुछ अब आगे देखने को मिलेगा सर, क्योंकि आग काफी फैल गई है, पूरा कूड़ा जल रहा है। तो सर क्या लगता है कब तक हम इससे निजात पाएंगे? इसका तो सर ऐसा है कि जितना हम पानी डालेंगे, ये आग जो है कि भूसे की आग हुई और ये कूड़े की आग हुई, इसमें जितना आग लगती है उतनी नीचे गहराई में जाती है। यानी कि जो ये कूड़े की आग है आप देख सकते हैं कि पूरी चारों तरफ फैल चुकी है और इसमें जो निकलने वाला जो धुआं है उससे भी अब दिक्कतें होने लगी, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ये आग लगी, करीब 1 से 1.5 घंटा बताया जा रहा है जब उस पर ये आग लगी थी, और अब धीरे धीरे ये आग फैलने लगी है, जो कि काफ़ी ये भी माना जा रहा है कि ये आग बुझने में काफ़ी टाइम भी लग सकता है, जिससे अब पूरे इलाके में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में 1200 से ज्यादा स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक के ये स्कूल ठीक होने के लिए बस फाइनल में ही घूम रहे हैं और स्टूडेंट्स या तो ग्राउंड में या एक ही रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। राजधानी के डोभालवाला का पूरा प्राइमरी स्कूल सिर्फ इसी एक रूम में चलता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के सभी विषयों की पढ़ाई इसी एक कमरे में एक मैडम कराती हैं। अब इसकी वजह बताते हैं। स्कूल की बिल्डिंग कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। पेरेंट्स भी मजबूर हैं
बच्चों को पढ़ाना है तो यहीं भेजना पड़ता है। प्राइमरी के 409 और माध्यमिक के 172 स्कूल तो ऐसे हैं जो सेंटर से वित्तीय सहायता के इंतजार में हैं। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा डर है, यहाँ पे बच्चों का, मैडमों का, और सारा कुछ टूट फूट रखा अंदर, और कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है, गिर सकते दीवार या लिंटर ऊपर से गिर सकता है, तो काफ़ी पुराना हो गया है, इसका निर्माण करा जाए। टीचर्स बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें तबादले का डर सताता है, और अधिकारी कहते हैं कि बजट जारी हो गया है, जल्द ही ठीक होगा। क्षतिग्रस्त विद्यालय हैं, उनकी सूची बनाई गई थी, उसमें भी कैटेगराइजेशन किया गया है कि जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं उसको कैटेगरी 5 वाले, और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो वल्नरेबल है, और जो फर्स्ट मोस्ट वल्नरेबल हैं उसको हम लोग चरणबद्ध तरीके से ले रहे हैं। कुछ की जो है सैंक्शंस स्टेट प्लान की बजट से, कुछ की समग्र शिक्षा से, कुछ की नाबार्ड के RIDF फंड से हम लोग ले रहे हैं। ये हमारा प्रायोरिटी है। बहरहाल स्कूल कब ठीक होंगे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर पुराने ढर्रे की तरह ही शिक्षा व्यवस्था चलती रही तो बच्चों का भविष्य सुधरने की आस कम ही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। टिहरी के चंबा मसूरी फलपट्टी क्षेत्र में पेयजल की समस्या शुरू हो गई है और ग्रामीण 2 से 3 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर है, लेकिन जल संस्थान द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर बार गर्मियों में चंबा मसूरी फलपट्टी क्षेत्र में पानी की किल्लत होने से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। लोगों के घरों तक नल तो पहुंचे लेकिन पानी नहीं पहुंचा। वहीं क्षेत्र के अधिकतर हैंडपंप खराब पड़े हैं तो कई जगहों पर पानी के प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं। रोज हैंडपंप से ले जाते हैं। घरों में नल वगैरह नल है खाली देखने के लिए, पानी आता है। बहुत ज़्यादा समस्या खराब है। अब ये समझ जाते हैं ना, 4 महीने मार्च से लगा जून जुलाई तक, और क्या करना है बस। तो कोई टैंकर कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आया टैंकर। अभी जहाँ पर भी ये इस तरह की दिक्कतें हैं, सभी जगह जो है पंपिंग योजनाएं, नई पंपिंग योजनाएं जो है प्रस्तावित हैं और कई जगह जो है काम भी चल रहा है, गतिमान है। तो जब तक जो है पंपिंग योजनाओं से पूरा पानी नहीं मिल पाता है तब तक जो है ये थोड़ी सी समस्या रहेगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।